तो कहानी की शुरुआत होती है एक सनसेट व्यू के साथ, जहां कई सारे हेलीकॉप्टर्स को हम देख सकते हैं। एंड फिर एक फ्रेम आता है जहां पर द आर्क यानी कि ऑटोबॉट्स की स्पेसशिप क्रैश होते हुए अर्थ पर गिरते हुए हमें दिखता है। एंड फिर हम एक सोल्जर को देखते हैं जो जमीन पर पड़ा है और लगता है उसकी एक आंख चली गई है। और फिर वही चीज ऑप्टिमस प्राइम के साथ भी होता है, उसका भी एक आंख मिसिंग था। और फिर हम देखते हैं एक बेटा अपने डैड को जगाने की कोशिश कर रहा है और इसी बीच एक रॉकेट लॉन्च होता है। एंड अगले ही सीन में हमें स्पाइक और उसके डैड स्पार्क प्लग को देखने को मिलता है। एंड स्पाइक अपने डैड से पूछता है कि वो कहाँ था। एंड स्पार्क प्लग कहता है कि वो काम कर रहा था कुछ, लेकिन बारटेंडर सच बता देता है। वो कहता है कि स्पार्क प्लग पूरा दिन बार पे ही बैठा था। एंड फिर एक इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है जब स्पार्क प्लग देखता है कि स्पाइक के पास टेलीस्कोप है और वो उससे पूछता है कि उसे याद रखना चाहते हो। एंड स्पाइक सिंपली रिप्लाई देता है, मैं उसकी तरह नहीं बनूंगा डैड। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली किस टॉपिक के ऊपर बात चल रहा है ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। एंड फिर एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है डेवी। एंड डेवी स्पार्क प्लग को नाइट शिप पर ले जाता है। एंड जाते वक्त स्पार्क प्लग कहता है, इवेंचुअली तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा स्पाइक। और स्पाइक रिप्लाई देता है, और हाँ तुम्हारी तरह बन जाऊंगा। क्यों? बेसिकली स्पाइक अपने डैड को गैर जिम्मेदार होने के लिए थोड़ा सा ट्रोल करता है। एंड फिर हमें और एक नया कैरेक्टर को देखने को मिलता है जिसका नाम होता है कैली। अब कैली की वैन पर स्पाइक कमेंट करता है, कूल। अब रात को स्पाइक अपनी दोस्त कैली के साथ स्टार गेजिंग के लिए जाता है। अब यहाँ पर स्टार गेजिंग का मतलब है अपने टेलीस्कोप से स्टार्स को देखना, ऐसा कुछ। अब कैली कैजुअली कहता है कि कुछ तो मिसिंग लग रहा है। अब दोनों अपने फ्यूचर्स के बारे में बात करते हैं, जहां हमें पता चलता है कि स्पाइक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है और कैली एक आर्टिस्ट बनना चाहता है। एंड तभी एक एक्सीडेंट होता है और दोनों गिर जाते हैं। एंड सीधा वही आर्क क्रैश के साइट में गिर जाते हैं, जहां वो दोनों देखते हैं कि सभी ट्रांसफॉर्मर्स ऑफलाइन हैं, बिल्कुल वही पुरानी G1 स्टोरी लाइन जैसे। अब आर्क के अंदर हमें देखने को मिलता है जेट फायर को फाइनली एक्टिवेट कर दिया जाता है। अब जेट फायर काफी इमोशनल हुए नजर आता है। एंड वो कहता है कि अगर उसके पास इनफ पावर होता तो वो अपने सभी साथी ऑटोबॉट्स को वापस अपने घर ले जाता। लेकिन फिलहाल वो टेलेट्रिन 1 सिस्टम को एक्टिवेट करता है ताकि ट्रांसफॉर्मर्स नए ऑल्ट मोड ले सके। अब पहले जो एक्टिवेट होता है वो है स्टार स्क्रीम। अब जेट फायर उसे पुराने दोस्त कहकर पुकारता है, पर जैसे ही जेट फायर शुक्रिया अदा करता है कि उसे वापस जिंदा किया गया, तो स्टार स्क्रीम तुरंत ही बम्बलबी के चेहरे पर ब्लास्ट कर देता है। एंड जेट फायर तुरंत ही शॉक हो जाता है और स्टार स्क्रीम से पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? एंड स्टार स्क्रीम कहता है कि ये सब वो साइबरट्रॉन के जंग के लिए कर रहा है, क्योंकि ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन हजारों सालों से एक वॉर में हैं। एंड फिर एक अनएक्सपेक्टेड अटैक होता है। स्टार स्क्रीम जेट फायर के चेस्ट पर भी अटैक कर देता है और जेट फायर की वीकनेस का मजाक उड़ाता है, पर जेट फायर कहता है कि ये नहीं था जो मैं एक्चुअली चाहता था। एंड स्टार स्क्रीम जब जैज पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी ऑप्टिमस प्राइम ग्रैंड एंट्री लेता है एंड वो स्टार स्क्रीम के एंट्री को तोड़ देता है और उसे ग्राउंड पर टैकल कर देता है। एंड उस टाइम पे स्पाइक और कैली भाग के वहां से निकलने की कोशिश करता है, बट अचानक से ही वो लोग ऑप्टिमस प्राइम के सामने आ जाते हैं। एंड ऑप्टिमस प्राइम स्पाइक से पूछता है, तू कौन है? तो स्पाइक जवाब देता है कि मैं स्पाइक हूँ। एंड ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि चुपचाप मेरे पीछे छुप जाओ। अब जब स्टार स्क्रीम फायर शॉट मारने ही वाला होता है, तो ऑप्टिमस प्राइम स्पाइक को अपने पीछे ढकाल देता है और फिर रैचेट भी रिवाइव हो जाता है। एंड वो स्टार स्क्रीम के शोल्डर पर मारकर उसे अचानक से ही एक डेंट दे देता है। अब ऑप्टिमस रैचेट स्पाइक और कैली को अपने ट्रेलर की तरह ले जाता है। एंड ये वही जगह थी जहां पर सारे ट्रांसफॉर्मर ऑफलाइन पड़े थे। एंड जैसे ही वो ट्रेलर तक पहुंचता है तो साउंड वेव भी रिवाइव हो जाता है और उसके एक्सटर्मिनेशन प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है। एंड साउंड वेव अपने सोल्जर कैनन से ऑप्टिमस प्राइम को जोर से ब्लास्ट देता है। एंड ऑप्टिमस ने सोचा भी नहीं होगा कि साउंड वेव कैसे अटैक करेगा। एंड फिर एक इमोशनल मोमेंट आता है जब ऑप्टिमस देखता है कि बम्बलबी को मार दिया गया है। एंड ऑप्टिमस को ये बहुत ही बुरा लगता है और स्पाइक को ये समझ आ जाता है कि ऑटोबॉट्स एक्चुअली गुड गाय है। अब अचानक से ही स्टार स्क्रीम ऑप्टिमस प्राइम के गर्दन को पकड़ के उसे चोक होल्ड में डाल देता है। एंड उसके बाद साउंड वेव अपने रोबोट रैबिज को रिलीज कर देता है और वो भी ऑप्टिमस प्राइम पर ही अटैक करता है। पर ऑप्टिमस प्राइम स्पाइक और कैली की मदद से रैबिज को एक शॉट में ही मार डालता है और फिर ऑप्टिमस प्राइम अपनी अल्टीमेट डिसीजन लेता है। वो टेलेट्रिन 1 को डिस्ट्रॉय करने का फैसला करता है क्योंकि वो समझता है कि वो आउटनंबर्ड और आउटगन्ड है। अब ये सीन काफी इमोशनल होता है, लेकिन ऑप्टिमस ने इस सैक्रिफाइस से सबको बचाया और फिर वो स्पाइक और कैली को लेकर एक्सप्लोजन से निकल जाता है। एंड जब ऑप्टिमस रैचेट स्पाइक और कैली एस्केप कर रहा होता है, तो स्टार स्क्रीम और स्काईवॉक उनका पीछा करता है। अब यहाँ पर काफी देर पकड़म पकड़ी होती है, बट अल्टीमेटली वो रैचेट और ऑप्टिमस प्राइम की मदद से वो दोनों डिसेप्टिकॉन से बच जाते हैं। एंड फिर हमें एक और सैड मोमेंट देखने को मिलता है जब जेट फायर को एक और ब्लास्ट लगता है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। एंड ऑप्टिमस प्राइम उससे मिलने जाता है और जेट फायर अपनी पुरानी यादें शेयर करता है। अब ये दोनों ऑटोबॉट्स अपनी पुरानी दिन याद करते हैं जब वो एक साथ मिलकर अपने प्लैनेट्स को सेव करते थे। एंड देन ऑप्टिमस अपनी मैट्रिक्स को लेकर जेट फायर की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन रैचेट बताता है कि ये मैट्रिक्स सिर्फ थोड़े टाइम के लिए मदद कर सकता है, लेकिन वो मौत को टाल नहीं सकता। अब ये जो मोमेंट आता है ये पूरे कॉमिक्स का हार्ट है और ये दिखाता है कि ऑप्टिमस प्राइम कितना लॉयर और कॉम्पैशनेट है अपने कॉमरेड्स के लिए। एंड जेट फायर के मौत के बाद ऑप्टिमस के लिए सिचुएशन काफी टफ हो गया था। एंड जब जेट फायर पूछता है कि क्या कोई होप है, तो ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि मुझे नहीं पता। उफ, ये सीन काफी इमोशनल हो जाता है। एंड जेट फायर अपनी लास्ट मोमेंट में साइबरट्रॉन के लिए अपनी जान दे देता है। अब इस मोमेंट में ऑप्टिमस को दिखाई देता है कि वो कितने क्लोज थे अपने मिशन को कंप्लीट करने के, पर सब कुछ खत्म हो चुका है। अब इस तरफ हम स्टार स्क्रीम को देखते हैं जो मेगाट्रॉन का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि डोंट से हिज नेम। अब यहाँ के करता धरता हम हैं। एंड तभी वो साउंड वेव को बुलाकर एनर्जॉन के लिए हंट पर निकलता है। अब इस तरफ स्पाइक के
के डैड और डेवी के बीच एक कन्वर्सेशन होता है जहाँ स्पाइक के डैड अपने लॉस से डील कर रहा होता है एंड डेवी जो स्पाइक का अच्छा फ्रेंड है उस स्पाइक के डैड से कहता है कि स्पाइक को आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन स्पाइक का डैड का रिस्पॉन्स थोड़ा सा हर्ष होता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या पता कि मेरे साथ क्या चल रहा है। एंड तभी अचानक स्टारस्क्रीम पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड स्पाइक के डैड उसे देखकर तुरंत ही छुप जाता है, पर डेवी उसे देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है। पर स्टारस्क्रीम अचानक से ही डेवी को देख लेता है और उसे अपने हाथों में पकड़ उसे जोर से चिपका के मार डालता है एंड ये मोमेंट काफी इंटेंस है एंड डेवी की डेथ को देखकर स्पाइक का डैड बहुत ही शॉक हो जाता है। एंड अब हमें पता चलता है कि स्टारस्क्रीम कितना ज्यादा बेरहम डिसेप्टिकॉन है। एंड यहीं पर खत्म होता है हमारा वॉल्यूम 1 एंड अगर इस वीडियो के अंदर 200 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी ले आएंगे। सो मिलते हैं अगले शॉर्ट्स वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।